पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के शरीर पर जो जख्म मिले वो किसी हादसे के नहीं बल्कि दरिंदगी के सबूत हैं। उसकी छाती पर नाखूनों से नोचे गए गहरे घाव हैं, पीठ नीली पड़ी है और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि वो बेहोश नहीं थी, वो आखिरी वक्त तक लड़ती रही। करीब 2 घंटे तक एक नहीं बल्कि कुछ और दरिंदों से जूझती रही एक छात्रा, और सिस्टम 4 दिन तक इसे सुसाइड बताता रहा। आज सच सामने आया है तो सवाल सिर्फ आरोपियों पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर भी जिसने एक बेटी की चीख सुनने से इनकार कर दिया। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुए रेप और मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार छात्रा ने आखिरी वक्त तक विरोध किया और करीब 1.5 से 2 घंटे तक रेप करने वाले से संघर्ष करती रही। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर और ताजा चोटों का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सभी चोटें मौत से पहले की है, जो इस बात का संकेत देती है कि घटना के दौरान छात्रा पूरी तरह होश में थी और उसने खुद को बचाने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की छाती, गर्दन और कंधों के आसपास क्रेसेंटिक नेल अब्रेशन पाए गए। ये नाखूनों से बने गहरे घाव होते हैं जो आमतौर पर तब मिलते हैं जब पीड़िता जबरदस्ती के दौरान खुद को बचाने की कोशिश करती है और आरोपी उसे जोर से दबाता या फिर पकड़ता है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक ये चोटें लंबे और लगातार संघर्ष की ओर इशारा करती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ के हिस्से पर ब्रूज मार्क्स मिले, यानी नीले निशान भी दर्ज किए गए। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की चोटें तब लगती हैं जब पीड़िता को किसी कठोर सतह पर लंबे समय तक दबाया या फिर रगड़ा गया हो। इससे ये साफ होता है कि ये घटना कुछ मिनटों की नहीं बल्कि लंबे समय तक चली हिंसा का मामला है। रिपोर्ट के जननांग परीक्षण यानी जेनिटल एग्जामिनेशन में प्राइवेट पार्ट में ताजा और गंभीर चोटें, अंदरूनी टिश्यू डैमेज और ब्लीडिंग की पुष्टि हुई। मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय में स्पष्ट कहा कि ये चोटें सहमति से बने संबंध की नहीं बल्कि जबरदस्ती किए गए यौन शोषण का परिणाम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की पुष्टि की गई। छात्रा की मौत 11 जनवरी को हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सुसाइड बताया और यौन शोषण की बात से इनकार किया। परिजनों ने शुरुआत से ही रेप का आरोप लगाया और 13 जनवरी को निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन तब भी पुलिस अपनी सुसाइड की थ्योरी पर अड़ी रही। मौत के 4 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप की बात स्वीकार की और अब मामले की जांच उसी आधार पर की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर हाई लेवल एसआईटी का गठन किया गया। आईजी पटना जितेंद्र राणा के नेतृत्व में जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब भी कई सवाल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या घटना में एक से ज्यादा आरोपी शामिल थे? शुरुआती दौर में पुलिस ने यौन शोषण से इनकार क्यों किया? और आखिर छात्रा को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।